हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो है वो है हरियाली तीज की सरल पूजा विधि के बारे में है कि आप सरल तरीके से हरियाली तीज पर पूजा कैसे कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपके साथ कुछ उपाय शेयर करूंगी। वीडियो मेरे मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको इस दिन अपने घर के कामों से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार कर लेना है। उसके बाद आपको चौकी लगा लेनी है। चौकी कैसे लगानी है आप सभी को पता है। जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है उसे साफ रख करना है। उसके बाद आप हल्दी का लेप कर सकते हैं, गोबर का लेप कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी रंगोली बना लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा अनाज का ढेर रखिए। फिर आप चौकी लगाइए। चौकी के ऊपर आप हरा, पीला या लाल कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं, जैसे मैंने बिछाया है। उसके बाद अब मैं चावल का थोड़ा सा ढेर रखकर भगवान को उस पूजा के लिए स्थान दे रही हूँ। और क्योंकि खाली कभी भी भगवान की पूजा ऐसे नहीं की जाती है, इसी तरह दीपक को भी थोड़े सा चावल रखकर मैं स्थान दे रही हूँ। आप इस पूजा की जो पारंपरिक विधि है उसके अनुसार मिट्टी के शिव पार्वती बनाकर पूजा की जाती है, लेकिन आजकल समय का अभाव होता है तो आप मार्केट में शंकर पार्वती परिवार के स्टैच्यूज मिलते हैं, मतलब मूर्ति मिलती है, आप वो रखकर पूजा कर सकते हैं। या फिर आपके पास शंकर पार्वती परिवार की फ़ोटो है, आप वो रख के भी पूजा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो है वो भगवान की पूजा में का शुरुआत जो है स्नान प्रक्रिया से की जाती है। अब क्योंकि मेरी मूर्ति स्नान के योग्य नहीं है तो मैं गंगा जल मिश्रित जल से शुद्धिकरण की प्रक्रिया कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास शिवलिंग है घर में तो आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। आप शिवलिंग का अभिषेक कच्चे दूध, गंगा जल मिश्रित जल, दही, शहद, घी, चीनी, इन चीज़ों से कर सकते हैं। उसके बाद आप सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा की जाती है, तो मैंने गणपति जी को हल्दी, रोली, कुमकुम चावल चढ़ा दिया है। और उन्हें दूबा पसंद है तो दूबा अर्पित कर देंगे। और शंकर जी को केवल चंदन लगाया जाता है, तो आपके पास पीला या लाल जो भी चंदन हो आप वो उन्हें लगा सकते हैं। उसके बाद माता पार्वती को हल्दी, रोली, चावल इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं। हरियाली तीज का जो त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हरियाली तीज वाले दिन मतलब शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में आज ही के दिन स्वीकार किया था। तो महिलाएं अपने पति के साथ दाम्पत्य जीवन सुखी रखने के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए इस दिन निर्जला व्रत रहती हैं। कई स्थानों पर पूजा करने तक का व्रत होता है, तो वो इस तरह से पूजा करती हैं। तो जैसा आपके परिवार में होता है वैसा कर सकते हैं। इसके बाद शंकर जी को बिलपत्र, शमी पत्र, अकौआ का पत्र, जो उन्हें पत्र प्रिय हैं आप वो अर्पित कर सकते हैं। सेम प्रोसेस अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप शिवलिंग में जैसे अभिषेक करने के बाद अर्पित किए जाते हैं पत्र, आप वो अर्पित कर सकते हैं। शंकर पार्वती को इस दिन एक ही माला पहनाई जाती है। कहा जाता है कि शंकर पार्वती को अगर आप एक ही माला पहनाते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं होता है। इसके बाद आप माता को हरे रंग की साड़ी और 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करेंगे। और माता को चुन्नी भी अर्पित की जाती है। ये जो सुहाग का सामान माता पार्वती को अर्पित किया जाता है, इसमें आपने जो भी पकवान बनाए हैं साथ में थोड़ी दक्षिणा रख के अपनी सास को दिया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन अगर आपके घर में सास नहीं है तो आप अपने किसी मान्य को या अपने घर की किसी बड़ी महिला को भी ये चीज़ें दे सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि माता पार्वती से जब भी आप कोई सुहाग की पूजा करें तो माता पार्वती से सुहाग ज़रूर लेना चाहिए। तो कैसे लेना है, जनरली जब भी हम ऐसी हरियाली तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, तो ये पूजाएं शादी की चुन्नी पहनकर की जाती हैं। तो इस तरह चुन्नी को आपको अपने अनामिका में लपेटना है और माता को 5 या 7 बार इस तरह से सिंदूर लगाना है। और उसके बाद जो आपकी बीच वाली उंगली है, मध्यमा वाली, उससे आपको सिंदूर लेकर अपने मांग में लगा लेना है। माता तो खुद साक्षात सुहाग की, मतलब आप माता से सुहाग ले रहे हैं तो कहा जाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि माता से सुहाग लेने के बाद आप हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारे पति की लंबी आयु निश्चिंत है। और इसके बाद जो भी सीजनिंग फल है आप वो अर्पित करेंगे, जो भी आपके पास है पंच मेवा अर्पित करेंगे। और जो भी पकवान आपने घर में बनाए हैं, जैसे कि घेवर हो गया, पुए बनाए जाते हैं,
और जो भी पकवान घर बनाए जाते हैं वो भगवान को अर्पित करेंगे, आचमन करेंगे। उसके बाद भगवान के पास जल रखेंगे, क्योंकि जैसे किसी को भोजन दिया जाता है तो जल ज़रूरी होता है। इसके बाद हरियाली तीज की कथा सुनी जाती है और माता शिव जी की, भगवान शिव की और माता पार्वती की आरती करेंगे। गणपति जी की, सबसे पहले गणपति जी की आरती करेंगे, उसके बाद शिव जी की आरती करेंगे। तो इस तरह आप आरती करके आपकी जो है पूजा संपूर्ण होती है। और आरती के बाद आप अपने पूजा में की गई त्रुटियों के लिए क्षमा मांग सकते हैं। और इस तरह हरियाली तीज की जो पूजा है वो आप सरल तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।